कल क्वेश्चन दिखाए थे मैंने कॉन्ग्रुएंसी वाले, वो समझ आए अच्छी तरह से? हाँ, रिवीजन कर रहे हो? हाँ, रिवीजन कर रहे हो? श्योर? हम कहाँ पे आ जाते हैं? आते था वो पढ़ने थी मुझे आज मैं कहूँ 1.5 घंटे का लेक्चर देवा सिर्फ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी था तेमन 1.5 घंटा में असते क्या ना क्या बोलूं ये परनामान सोन दोन मस 5 दोन मस मैं का लेक्चर सिर्फ ट्रायंगल्स याद वो टाइम बेसिक चला मत एमएस मान माई एमएस में कोर्स सिमिलैरिटी ठीक है कॉन्ग्रुएंसी हो गया व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी तो एरिया भी सेम होता पेरीमीटर भी सेम होता लेंथ भी सेम होती कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इजंट इट तुम्हारा हर कोई चीज उसका सेम यानी वो अगर तुम दूसरे के ऊपर डालोगे वो क्या हो जाएगा सुपर इम्पोज हो जाएगा वो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा वो सुपर इम्पोज हो जाएगा लेकिन सिमिलैरिटी वो नहीं सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है हाँ उसके जैसा यानी शक्ल तो सेम जरूरी नहीं साइज सेम शक्ल सेम प्रॉपर्टी सेम लेकिन जरूरी नहीं साइज सेम यानी कॉन्ग्रुएंट जो होता है जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो वो सिमिलर होगी लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट जैसे हमने बोला सर हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया ये 2 है ये 2 है ये 2 है इक्विलेटरल का बना मैंने बोला सर ये 60 डिग्री है ये भी 60 है ये भी 60 ठीक है क्या है सारे अच्छा ऐसे हेलो सुनो भाई क्या कह रहा था मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए ए डी ई एफ एंड ए बी सी I said that are these 2 triangles congruent? Why? Congruent का मतलब क्या होता है हूबहू एक जैसा अगर हूबहू एक जैसा हो तो दोनों क्या हो जाएंगे Do you understand? लेकिन अगर तुम ये देखो ये वाला और ये वाला तुम ये देख रहे हो सर ये एंगल किसके बराबर ये एंगल किसके बराबर ये एंगल किसके बराबर मतलब तीनों एंगल सेम है अगर तीनों एंगल सेम है तब भी ये कॉन्ग्रुएंट ये जरूरी नहीं है क्योंकि इनके साइड सेम नहीं है इनके साइड सेम लेकिन साइड इक्वल अगर ना भी हो पूरा सुनना अगर साइड भी इक्वल होते क्या होते एंगल्स भी इक्वल होते हैं यानी अगर मैंने ऐसे लिखा होता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E this alone is not a sufficient condition to tell you that the triangles are congruent this only will tell you that they are similar क्या है ये सिमिलर का मतलब होता है जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं जैसे मैंने आपको क्या बताया मैंने बोला सर अगर ये 2 है सिमिलर ट्रायंगल जो है शक्ल से लेकिन उनका साइज डिफरेंट अब जैसे ये 2 है मैंने आपको ये भी परसों बताया कहा कि इफ यू विल ट्राई एंड जूम इट 1x जूम 2x जूम 3x जूम एक टाइम पहुंचेगा जब तुम जूम इतना करोगे वो बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा Do you understand? जैसे मैंने यहाँ पे बोला अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल 3 गुना बढ़ा दिया क्या बढ़ा दिया 3 गुना बढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ एक साइड से बढ़ेगा वो प्रोपोर्शनली हर साइड से बढ़ेगा यानी ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा 3 गुना यानी ये साइड कितना बनेगा ये साइड कितना बनेगा ये साइड कितना बनेगा
ये 6 है 6 है 6 है, बन गया नहीं ये ट्रायंगल। यानी इसको जब तुमने जूम किया ये अब इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी थे ये सिमिलर ट्रायंगल, साइज इनका सेम। बताओ क्लियर है या नहीं? तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर तुम्हारा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, इट डज नॉट गारंटी यू दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट सिंपली कैन टेल यू दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी रुक जाओ। और अगर तुम्हारे ट्रायंगल्स, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जो पहला वाला हमने बोला था ए, यानी ये रूल है ए सिमिलैरिटी का, किसका, ए सिमिलैरिटी का। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, कुछ लोग इसको ए भी बोलते हैं, अकल की बात है भाई। अगर तुम्हारे दो सेम है तो तीसरा वाला भी सेम है। मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए, इसका मैंने बोला ये 40 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये कितना होगा तुम्हारा, तुमने बोला 80 डिग्री, राइट? इसको छोड़ दो, मैंने बोला सर दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने, समझो जल्दी से क्या कह रहा हूं, ये 40 डिग्री दिया, ये भी 60 दिया। डू यू अंडरस्टैंड? ये ABC है, ये BE, तो मैंने बोला क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो आपने बोला सर हम चेक करते हैं, हमें दिया क्या है, हमने बोला सर एंगल A इज इक्विवेलेंट टू एंगल D, एंगल B इज इक्विवेलेंट टू एंगल E, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दोनों ट्रायंगल्स के होंगे। अच्छा, लेकिन एंगल C जो है खुद से तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा? अरे क्योंकि ये भी 80 डिग्री, ये भी तुम्हारा 80 डिग्री, यानी AA जो आपका सिमिलैरिटी रूल है दैट इटसेल्फ मींस ट्रिपल A सिमिलैरिटी रूल्स। लेकिन जब आपने ये तीन चीजें देखी, इसने गारंटी नहीं दी आपकी कॉन्ग्रुएंसी की, यानी आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते थे ऐसे जब तक तुम्हें क्या नहीं पता होती, जब तक तुम्हें साइड्स का नहीं पता होगी। डू यू अंडरस्टैंड? उसके हमने रूल्स देखे, कौन कौन से रूल्स देखे थे? SSS, व्हाट एल्स, AS, राइट? उसके बाद SAS जहां पे एंगल तुम्हारा इंक्लूडेड होता है, और RHS भी देखा तुमने। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी का था। अब हम सिमिलैरिटी पे आ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिमिलैरिटी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के यूजेस है, हम पहले इसकी बात करते हैं। अब अगर तुम्हारे तीनों एंगल सेम हो गए तो हमने क्या बोला, हमने बोला जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो हमेशा सेम रेशियो में, क्या हो गया, सेम रेशियो में। अब आपने बोला सर ये आप कैसे बोल सकते हो, यार अकल की बात है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए ये 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ले लिया मैंने, इसको 3 लिखा, इसको मैंने इसको भी 3 लिखना है, इसको भी 3 लिखना, ले लो यहाँ से कोई भी, तुम कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी वैल्यू ले लो बराबर लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल है। हाँ, अब जरा इसका और इसका रेशियो बताओ कितना आएगा। तुमने बोला DE डिवाइडेड बाय AB कितना आएगा, 3/10, DF डिवाइडेड बाय AC कितना आएगा, 3/10। सो यू विल ऑलवेज हैव सेम रेशियोज बिटवीन द टू, जैसे इस वाले साइड का इस वाले साइड से रेशियो बराबर 3/10। इज इट क्लियर? तो जब भी तुम्हारा ऐसे A आ जाता है तो तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते हो सर ट्रायंगल, पहली चीज यहां से देख, A को देख के ही या A को देख के ही तुम बोलोगे सर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब कैसे लिखते हैं इन दो ट्रायंगल्स, सॉरी सिमिलर, कैसे लिखते हैं इनको तुम, सिमिलरिटी पहले वाले ट्रायंगल को डायरेक्टली लिख लो, जैसे लिखना है जहां से मन करे लिखने का। तुमने बोला एंगल DEF लिख लिया, सिमिलर को ऐसे लिखा जाता है, कॉन्ग्रुएंट को इक्वल भी लिखा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? यही रीजन है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होता है जो बराबर भी हो, इक्वल भी हो, सिमिलर खाली नहीं, दे आर सिमिलर एज वेल एज इक्वल, दैट इज व्हाट यू कॉल एज कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखो ये सिमिलर किसके, अब देखो कैसे लिखा, तुमने लिखा DEF, D से तुमने शुरू किया, D वाला एंगल किसके बराबर है, तुमने यहाँ पे A लिखा, उसके बाद तुमने E लिखा था, E वाला एंगल इसके बराबर, जो हालांकि यहाँ सारे एंगल बराबर बराबर दिए, डोंट वरी अबाउट इट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 30 लिखा होगा, यहाँ पे मैंने 50 लिखा, सो व्हाटएवर इट इज, यहाँ पे कितना होगा, अगर ये मैंने मान लो 70 लिखा, ये कितना होगा, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है 70, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A लिख लिया, पहला वाला सीधे लिख लिया, उसके बाद इसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा। पैटर्न लिखने का मतलब है सिमिलैरिटी का तरीका, किस हिसाब से सिमिलर है, किस वर्ड, कौन वर्टिसी किस वर्टिसी पे पढ़नी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड या नहीं? ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपने क्या लिखा, आपने बोला सर DEF जो है यहाँ से हम चलेंगे A, और यहाँ वाला E का क्या एंगल है, यहाँ पे 70 किसके साथ है, हमने बोला B, उसके बाद क्या आएगा, तो ये जो दो ट्रायंगल्स हो गए ये क्या हो गए, अगर ये सिमिलर हो, ये लिखना, ये अगर तुम्हें ये 3 मिल गया, तुमने बोला दोनों क्या है, ये ऐसे लिखने के बाद तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, मैंने बोला जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज है वो हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो कैसे देखोगे, इस डायग्राम को अब देखने की भी जरूरत नहीं। आपने बोला सर DE
और यहाँ से क्या है इसका रेशियो, यहाँ से EF, यहाँ से BC, यहाँ से DF, यहाँ से AC। बोलो क्लियर है या नहीं? ये हमेशा क्या होगा बराबर, क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब एक और चीज यहाँ पे ये ABC, ये DEF, अगर ये मैंने तुम्हारा A लिखा है, ठीक है, या इसको A के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैंने क्या लिखा है, मैं साफ करके दिखाऊं थोड़ा सा। इसको हटाओ, इसको हटाओ, A के ऑपोजिट क्या है, B के ऑपोजिट क्या है, C के ऑपोजिट क्या है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, तो इन जनरल में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट C इनटू सम वैल्यू के, तो ये भी क्या होगा A इनटू सम वैल्यू के, और ये भी क्या होगा वाई, क्योंकि जब तुम ऐसे देखोगे, देखो यानी K का वैल्यू कुछ तो होगा ना, K का वैल्यू कुछ तो होगा, डू यू अंडरस्टैंड। यानी अगर तुम C को इसको मल्टीप्लाई करोगे K से तो तुम्हारा ये ट्रायंगल आएगा, लेकिन जितना तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इसको भी करना है, उतना ही इसको भी करना है। जैसे इससे पहले मैंने किया था, मैंने सारे साइड 2 2 2 लिए थे, उसको मैंने 3 गुना किया, यानी K का वहां पे वैल्यू क्या होगा 3 होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? रेशियो भी साइड्स का तुम्हारा 3/1 आ जाएगा। अब ऐसे देखो, अब अगर ये दोनों सिमिलर हुए, प्रोवाइडेड देयर एंगल्स आर गिवन इक्वल, ठीक है, याद रखना ए में पढ़ा रहा हूं, यानी मुझे दिया हुआ है एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल डी के, इसको मैंने DEF रखा हुआ, एंगल E बराबर तुम्हारे एंगल B के, और एंगल F बराबर तुम्हारे एंगल C के, तो ये तुम्हारे सिमिलर तो है ही दोनों। अब इसका रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या होगा तुम्हारा C, इधर देखना, अगर मैंने ऐसे लिखा C/C, ये होगा बराबर तुम्हारा B/B के, ये होगा तुम्हारा A/A। तुम अगर हर जगह देखोगे रेशियो हमेशा क्या होगा, और अकल की बात भी थी, रेशियो सेम होगा, यानी 1/K 1/K 1/K। रेशियो क्यों सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर से तुमने हर जगह मल्टीप्लाई किया, रेशियो कहाँ चेंज हुआ, जो इनके बीच में रिलेशन थी वो चेंज, यानी रेशियो हमेशा क्या होगा दो साइड का। ये कौन सा सिमिलैरिटी रूल है, ट्रिपल ए, इसको डबल ए भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल हमने बहुत जगहों पे स्टार्ट किया था करना, बट अभी हम आराम से देख लेते हैं क्या क्या। हर कोई चीज जो सिमिलैरिटी में आएगी वो कवर हो जाएगी डिटेल्स, ठीक है, डिटेल जितना भी आया हुआ है, जितना आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे चलो, सेकेंड रूल इज योर SSS रूल। कौन सा रूल, यही रूल किस में पढ़ा था हमने, कॉन्ग्रुएंसी में रूल पढ़ा था। कौन सा रूल था वो, लेकिन अगर तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो, राइट, लेकिन यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर की बात नहीं करता है, ये रेशियो की बात करता है। ये कहता है भाई, यहाँ से देखोगे यही जो मैंने इससे पहले बताया, यहाँ पे देखो ABC ट्राइंगल DEF, क्लियर है, क्या है DEF। अगर तुम्हें क्या दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया है, तुम्हें साइड दिया है, ये साइड मतलब क्या है, यहाँ पे रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जैसे दिया होगा AB/DE बराबर होगा AC डिवाइडेड बाय, बराबर होगा BC डिवाइडेड बाय, तो हम बोल सकते हैं बाय SSS, यानी वहां पे SSS का मतलब था इक्वालिटी ऑफ साइड्स, यहाँ पे क्या है रेशियो ऑफ साइड्स।
अगर रेशियो ऑफ तीनों साइड्स बराबर दिए हुए हैं तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये क्या है? ये सिमिलर है। क्या है? और सिमिलर जो ट्राइंगल्स होते हैं उनमें एक चीज तो गारंटी होती है। क्या गारंटी होती है? उनके तीनों जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। बताओ क्लियर है? यानी जब तुमने कॉन्ग्रुएंट बोला उसमें सिर्फ तीनों एंगल बराबर नहीं होते हैं, हर चीज बराबर होता है, उसके साइड्स भी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज खाली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि दैट देयर एंगल्स आर इक्वल। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मैंने लिखा AB by DE है ना, इज इक्वल टू AC by, पूरा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, AB by DE, ठीक है, इज इक्वल टू AC by DE। डू यू अंडरस्टैंड? तो इनके बीच वाला जब हमें लिखना होगा ना, कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे? देखो इसका ये वाला साइड, इसका कौन सा वाला साइड, यानी इसके देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, यानी जहां C है वहां है AB इज टू, मुझे देखना है ना कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, मुझे देखना है कौन सा ट्रायंगल कहां पे कॉन्ग्रुएंट। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने क्या लिखा, एक वाले को मैंने सीधे लिखा AB, अब मुझे लिखना है इज सिमिलर टू, नॉट कॉन्ग्रुएंट, इज सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल। अब मुझे कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे एंगल नहीं दिए, अभी मुझे साइड्स का रेशियो दिया, तो कैसे देखूंगा? मैंने बोला कोई बात नहीं, AB किसके बराबर, AB by DE का रेशियो दिया हुआ है इसके, AB के ऑपोजिट कौन सा, इसके ऑपोजिट कौन सा, यानी जहां C है वहां तुम्हारा F, तुम ऐसे भी देख सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा इधर देखो AC कहां है, AC by DF, AC by DF यानी जहां E वहां पे तुम्हारा B है। समझे या नहीं समझे? हालांकि इसमें बड़ा सीधे से तुम देख सकते थे इसको, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा हूं, ये तुम्हें पता चले कि इसका काम कहां पे, जहां पे ट्रायंगल टेढ़े होते। आई बात समझ? देखो क्या बोल रहा हूं, AC by AC किधर है, ये BF किधर है, ये इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट यानी जो B है वही E है। और नहीं आ रही है बात समझ? यानी जहां B वहां पे तुम्हारा क्या है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यानी ABC सिमिलर टू DEF। अब सुनो, जब तुमने ऐसे लिखा तो ये देखो ऐसे भी तो देख सकते थे। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ से तुम्हारा AB पहले आ रहा है, वहां से तुम्हारा DE आ जाएगा, याद है? ये देखो ऐसे लिखने का तरीका दूसरा, AB by DE दिया था मैंने, एक साइड से क्या लिखा, दूसरे साइड से क्या लिखा, बताओ क्लियर है या नहीं? दूसरे साइड से तो AC आ रहा है, क्या आ रहा है, अब यहाँ AC ये होगा, और यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ पे F होगा, खत्म हो गया काम। वो बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर है। डू यू अंडरस्टैंड? सिमिलर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इन, याद रखना, सिमिलर इन, ठीक है, आई बात समझ, सिमिलर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो मेरी, ऐसे एक कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा था, एक तरीका लिखने, पहले एक को लिखो दूसरे को उसी हिसाब से लिख लो। यानी तुमने क्या देखा, तुमने बोला सर अगर ये सिमिलर है तो हमारा एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर, एंगल किधर से भी देख सकते हो, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C किसके बराबर होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बस यही तीन चीजें हम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि ये तुम्हें यहाँ पे इस वक्त गिवन क्या है, ये इसी को हम बोलते हैं SSS रूल। यानी अगर तुम्हें तीनों ट्रायंगल्स का रेशियो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या निकला, बराबर निकला, तो वो तुम्हारे सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो उनकी जो आपके एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, जिस हिसाब से होगी वो भी क्या होगी। आई होप दिस इज क्लियर, 100% श्योर। आगे चलते, इतना क्लियर हो गया? चलिए एक और रूल, इसमें तीन ही रूल्स है बेसिकली, तो बाकी जितनी भी चीजें वो उसी से हो जाती है। द लास्ट वन इज SAS रूल। क्या है? इससे पहले भी पढ़ा हमने SAS रूल, लेकिन वहां पे क्या था, साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, लेकिन वहां पे इक्वालिटी ऑफ साइड्स की बात की गई है, यहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स। तो ये तुम्हें क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर तुम्हारा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ये है, ये ABC, ये DEF, ये कह रहा है अगर तुम्हारे इस साइड का रेशियो किसके बराबर दिया है, इस साइड के बराबर दिया है, इस साइड का रेशियो अगर इसके बराबर दिया है, यानी दिया कितना है तुम्हें बोला गया है AB by DE किसके बराबर दिया है, अगर ये तुम्हारा किसके बराबर, AB by DE किसके बराबर है, BC by EF के बराबर दिया है, इतना ही दिया है, यानी दो साइड दिए, दो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है, एक इसका और इसका, और इनके बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल एक ही है। यानी अगर तुम्हारा एंगल B किसके बराबर होगा तब जाके तुम बोलोगे सर ये क्या है, तुम्हारे सिमिलर ट्राइंगल्स है, यानी इंक्लूडेड। अगर तुम्हें ये दो साइड दिए होते फिर ये वाला दिया होता, ना हम नहीं बोल सकते सिमिलर।
वो समझ आ रही है बात में? हम नहीं कह सकते सिमिलर है अगर तुम्हें इनका रेशियो भी बराबर दिया होता है, इसका रेशियो दिया होता बराबर, ठीक है, किसके, इन दो का रेशियो बराबर दिया होता है इन दो के रेशियो के बराबर, लेकिन अगर बीच वाला छोड़ के कोई और एंगल दिया होता हम सिमिलर जरूरी नहीं कह सकते। बताओ क्लियर है? ये तो इन्हीं किसी एंगल की वजह से पता चल गया तुम कितने एंगल पे रखोगे इसको। डू यू अंडरस्टैंड? वही तुम्हारी श्योरिटी दिलाएगा कि क्या है तुम्हारे जो ट्रायंगल्स है वो क्या होंगे, वो तुम्हारे सिमिलर होंगे, वरना सिमिलैरिटी नहीं आएगी। यानी यहाँ पे भी वही ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आ गई कॉन्ग्रुएंसी और इसमें। वहां पे हम क्या बोलते थे, once you will find that the two triangles are congruent there everything is congruent, CPCT, every damn thing is same, but in this case no, the ratios of side अगर दिया हो कि ये congruent है तो तुम लिखोगे सर इसका मतलब है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम। अगर क्योंकि congruent दिया होगा ना किस हिसाब से, ABCDEF के है या DFE के है वो चेक करेंगे, उसी हिसाब से हम क्या लिखेंगे। Do you understand? जैसे मुझे अगर ऐसे दिया होता सर ट्राइंगल ABC is congruent is similar to triangle मानिए LE ऐसे लिखा, DFE ऐसे लिखा, क्या लिखा हुआ है DFE लिखा हुआ, अभी DEF नहीं लिखा है, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे सर अभी नहीं, यानी AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो DF नहीं आई बात समझ। उसके बाद इधर देखना सारे मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद BC का जो है वो क्या है, उसके बाद AC का क्या है, बताओ क्लियर है या नहीं। अब देखो AB एंड DF, AB एंड AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल, AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल, DF के ऑपोजिट कौन सा, यानी E जो है वो B के बराबर होगा, यानी यहां से तुम बोलोगे एंगल E किसके बराबर, और बोलो क्लियर है या नहीं है। फिर से बताओ, फिर से बताता हूं, मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या दिया, खुद से दिया हुआ है, अभी कहा गया है इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, मैंने खुद से तुम्हें दिया हुआ है क्योंकि ये मैंने पढ़ा है ना, ये मैंने बता दिया ये क्या है, यानी दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हमें अगर खुद से दिया होगा ये सिमिलर है किसके, क्योंकि हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन देखना हर किसी चीज। तो इसमें मुझे बताइए अगर तुम्हें ऐसे दिया हो, इसका मतलब ये नहीं जरूरी ये इसके इसका रेशियो बराबर, इसका और इसका बराबर, इसका ये जरूरी नहीं, इसका रेशियो इसके साथ दिया जा सकता है, इसका रेशियो इसके साथ दिया जा सकता है, इसका रेशियो इसके साथ दिया जा सकता है। मतलब क्लियर है या नहीं। तो अब हम आते हैं, देखो अगर मुझे ऐसा दिया होता, तीनों रेशियो दिए, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा AB बाय DF, क्या लिखा मैंने, किसके बराबर, BC बाय किसके बराबर, यानी AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन साइड है, डू यू अंडरस्टैंड, यानी AB ये, DF कहां, आप समझे। अब देखो AB के ऑपोजिट एंगल कौन सी, DF के ऑपोजिट एंगल कौन सी, यानी यहां से एंगल C बराबर दिया होता हम ये कह सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज BC डिवाइडेड बाय, अब BC किधर है और ये किसके बराबर है, FE के, ये तो बराबर ही है, यानी एंगल A जो है एंगल D के बराबर। बताओ क्लियर है यहाँ। और तुम्हारा क्या है, AC बाई D, AC ये है, ठीक है, और D कौन सा है तुम्हारा, AC के ऑपोजिट कौन सा, AC के ऑपोजिट कौन सा, हाँ, और D के ऑपोजिट कौन सा, तो तुमने बोला एंगल B इज इक्वल टू एंगल, यानी तुम्हारे एंगल तीनों बराबर है, लेकिन अब बराबर वैसे ही क्योंकि तुम्हारी कॉन्ग्रुएंसी, तुम्हारी जो सिमिलैरिटी है वो डिफरेंट तरीके से, वो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, दे आर सिमिलर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये कहना है वर्ड है कॉन्ग्रुएंसी, दे आर सिमिलर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। कितने रूल देखे तुमने, 3 रूल। क्या क्या देखा तुमने, ट्रिपल एट, यानी अगर कोई भी दो साइड, तो कोई भी दो एंगल तुम्हारे बराबर होंगे, वो तुम्हारे जो दो साइड्स होंगे, जो तुम्हारे दो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, दो ही ले लो, सिमिलर हो, ठीक है। अगर तुम्हारे 3 होंगे तो पता ही है, तो उस वक्त क्या होता है, तुम्हारा कंक्लूजन ये होगा कि जो तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज है, ठीक है, वो क्या होंगे, साइड्स के जो रेशियोज है वो क्या होंगे, बराबर, वो क्या होंगे, यानी सिमिलैरिटी में इतना सिर्फ क्लियर है कि जो तुम्हारे एंगल होते हैं वो बराबर बराबर बराबर। आई बात समझ। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल भी बराबर हो, कितना भी तुम्हें क्लियर हो, है ना। अब चलते एक्सप्रेशन चीज, इसको हटाओ,
इसको हटाऊं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ ऐसे लिखूंगा दिमाग में नहीं आएगा। ये समझ आया या नहीं आया? ये जरूरी नहीं है ये जो दिख रहा है वही, ये तुम्हें ट्रायंगल टेढ़ा करके भी दे सकते, जिस रेशियो के हिसाब से दिया उस रेशियो के हिसाब से आई बात। मैं भी दिखाऊंगा, ये बहुत क्लियर हो जाएगा आगे, जितना हम आगे चलेंगे उतना क्लियर हो जाएगा। Now I am talking of right hand. किसकी बात कर? राइट हैंड। अगर तुम्हें याद हो, इधर से मैंने इससे पहले तुम्हें एक बार ऐसे बताई थी राइट, मैंने बोला था एक राइट एंगल शाइस्ता, यू रिमेंबर दैट थिंग? यस सर। ए बी सी, यहाँ से यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री डाला, मैंने दो दिखाए, एक मीडियन जब डाला वो याद करो, मीडियन अगर डाला तो इसकी लेंथ इसकी आधी, अगर तुमने ऑल्टीट्यूड डाला, क्या डाला मतलब किसके बराबर होगा सर? मूल रेशियो किसके बराबर है? a इंटू बी बाई सी, याद है? a इंटू बी बाई सी किसके बराबर होगा तुम्हारा? बी डी के बी सी के बराबर, यानी इस मीडियन के बराबर, याद है? यानी ये जो तुम्हारा बी सी तुम्हारा है, मीडियन नहीं, ऑल्टीट्यूड जो है बी डी, ये सी, अच्छा ये सॉरी बी डी, ये बी डी जो है किसके बराबर होगा? दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब आज मुझे पूछेंगे अभी देखिए सर ये प्रूव करके, मैंने करा हुआ, इतने प्रूव किया है, काफी भरी हुई है ना, सब करा हुआ, तो उसका ख्याल रखना, पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक, तो इसके काफी प्रूफ है मैंने दिखाया, ये निकाला था मैंने। लेकिन जब मैंने इसने जो क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने तुम्हें बोला ये चीज नहीं अप्लाई, अगर तुम लोगों को याद हो क्वेश्चन कुछ ऐसा, सुनो क्वेश्चन ऐसा था, ये 90 डिग्री था, हाँ ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री डाला गया है, पूरा सुनना क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हारा शायद 9 था, ये 2 4 था, ये A है, ये B है, इन्होंने पूछा इसका बताओ क्या है, यही पूछा ना, इन्होंने पूछा इसकी लेंथ किसके बराबर, हाँ तो आपने देखा सर इसमें तो ये फॉर्मूला लगी नहीं है या नहीं है, ये फॉर्मूला गलत थोड़ी है, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका। मैंने कुछ दिन याद है क्या बोला, अब हम सिमिलैरिटी में इसी को क्या करेंगे, अब सुनो मेरी, एक सेकंड का आंसर। अब मैं तुम्हें आज जो बताने वाला हूं ये हर जगह तुम्हें इस्तेमाल, दिस इज व्हेन यू आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल, क्या बोला? व्हेन यू आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी, इसको जब ऑल्टीट्यूड डाला ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना। जब भी ऐसा केस होता है तो ये जो दो छोटे राइट एंगल बनते हैं ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं? गारंटीड। अभी प्रूव करेंगे, प्रूव में क्या रखा है, अभी प्रूव करेंगे सिमिलर क्यों, वो तो पता ही चल जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, ये ना कि खाली खुद के साथ सिमिलर होते हैं बल्कि बड़े ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होते हैं। क्या बोला मैंने? बड़े ट्रायंगल के साथ भी। चलो चेक, ठीक है, चेक कर लेते हैं, वहीं से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। मैंने बोला सर इसको चेक करते हैं, हम छोटे दो ट्रायंगल चेक करेंगे। मैं देखूंगा ए बी डी और बी डी सी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट, क्या ये सिमिलर है या नहीं, तो चेक करते हैं। मैंने बोला सुन लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा सारे। अब अगर तुम्हारा यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर मैंने इसको थीटा माना, क्या माना इसको? पूरा सुनना क्या कहता है, खुद से मान लिया मैंने कितना माना, थीटा मान लिया।
ये 90 ओ है ना, ऑल्टीट्यूड पड़ा, ये थीटा, ये पूरा ट्रायंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 90। अगर ये 90 है, ये थीटा है, और पूरा सुना क्या कह रहा हूं, तो ये कितना होगा तुम्हारा, तुमने बोला सुनो आगे डायरेक्टली इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, लेकिन कैसे होता है देखो, मान लो ये जो भी एंगल, इस एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होता है। तुमने बोला सर मान लीजिए ये मैंने x लिखा, x प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो इसको उधर ले लिया तो x किसके बराबर आ गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया 90 डिग्री माइनस, यानी ये जो तुम्हारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री माइनस, क्या है, कौन है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। अच्छा पूरा कितना है, अगर पूरा ये 90 है तो इसका मतलब है ये थीटा काटा गया है, तो वो तो ये हिस्सा हो, वो बोलो समझे या नहीं समझे, पूरा ये कितना है, ये छोटा कितना है, यानी ये जो हिस्सा है ये 90 में से थीटा काटा गया है, मैंने क्या काटा, मैंने ये हिस्सा काट दिया ना इसमें से, वही थीटा होगा। और बताओ क्लियर हुआ है। अच्छा अब अगर ये थीटा है, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा, हो गया। अब ले लो दोनों ट्रायंगल्स, अब देखो कैसे लिखेंगे, कॉन्करेंसी कैसे लिखेंगे, सुनो मेरी बात। सबसे पहले तुमने देखा ये वाला 90 माइनस थीटा, यहाँ से भी एक 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इधर से नजर रखना बस, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अभी तुम्हें ये और ये देखना है सिमिलर है या नहीं, ये ऐसे साइड में नहीं रखे, बगल में नहीं रखे, तुम ऐसे देखोगे, तुम्हें अच्छे से देखना। एक एंगल 90 माइनस थीटा, यहाँ से भी इस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल यहाँ से 90 डिग्री, कहाँ गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दूसरा एंगल थीटा है, ये भी थीटा, ए अगर दो भी होते मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बताओ क्लियर है, यानी दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे सिमिलर बने, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, पहले वाले ट्रायंगल को आराम से आंख बंद करके लिख, जैसे मैंने लिखा ए बी डी, क्या लिखा मैंने, वो समझ आ रही है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो कैसे लिखो, एंगल्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो कैसे, ए है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देखो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे पहले बी लिखो, और बता क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे चलो भाई। उसके बाद क्या लिखा है हमने, बी लिखा है, बी कितना है थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या है, तो हो गया तुम्हारा काम खत्म, बी सी डी आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं, वो समझे या नहीं समझे, तो ये तुम्हारी सिमिलैरिटी का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन का ये। अब यहाँ से तुम बहुत चीजें बता सकते हो, अब तुम्हें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा याद करवा याद से। अब यहाँ देखो, जब तुमने तरीके से लिखा, इधर ही देखी, इसका मतलब है ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू यस बी डी बाई सी डी ए बी बाई डी डी। क्लियर हुआ। अब याद रखना, यानी ये पूरा रेशियो इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये जो ये लास्ट वाला है ना, ये बड़ा पूछा जाता था पहले एग्जाम में, आजकल तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, पहले ये भी बहुत पूरा पूछा जाता था। यहाँ से तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आई कैन राइट बी डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई बी डी इंटू बी डी कितना होगा, मैंने बोला बी डी किसके बराबर आ जाएगा, समझे, वो समझे, बी डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए डी इंटू। अब याद रखना, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये दिया, दोनों सिमिलर है, तो इसकी लेंथ जो होगी वो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन उसका स्क्वायर, वो समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा था, अब तुम किताब में वो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, क्या मुझे उससे कर से, मैंने अपना एक पॉइंट प्रूव किया, ठीक है। इधर देखो बी डी स्क्वायर, मैंने लिखा सर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुम्हें कितना दिया था 9, ये कितना दिया था, अच्छा ये बन गया 36 ए डी इंटू डी सी, यानी ये जो है किसके बराबर होता है, ए डी इंटू डी सी के बराबर होता है, तो तुमने बोला बी डी किसके बराबर होता है, योर आंसर। बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है, आई बात समझ के नहीं, क्या काम है। अच्छा कितनी चीजें याद रखी, ऐसा नहीं है वो फॉलो नहीं होता, वो भी फॉलो। अगर बी डी मीडियन हो तो तुम्हारा, और ये 90 डिग्री, यहाँ से तुमने मीडियन डाला, तो वो ए सी बाई 2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 ऐसा। अगर
ऑल्टीट्यूड के बजाय मैंने मीडियन डाला होता, तो बताओ मुझे मीडियन की लेंथ कितनी होती? 6.5, आधा। अब मैंने 90 डिग्री डाल दिया। एक और चीज बताता हूं, मैंने 90 डिग्री डाल दी। क्या डाला है मैंने? 90 डिग्री डाला। अब मुझे एक चीज बताइए आप, आराम से सुनिए। मैंने बोला सर ये इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर डिवाइडेड बाय इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे वो दिया नहीं, यहाँ पे वो दिया, लेकिन होता इसके बराबर भी। अगर वैसे दिया होगा वैसे करोगे, ऐसे दिया होगा ऐसे करोगे, लेकिन है तो दोनों चीज। वो भी प्रूव किया है, याद है वो कैसे प्रूव किया? कैसे किया था? एरिया निकाला था ट्राइंगल का, पहले इस बेस पे फिर इस बेस पे, खत्म हो गया था वहीं। फिर याद होगा तो कहाँ भूलेगा। ये बनेगा तुम्हारा हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस ये बी इनटू ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे ए होगा। इसी ट्राइंगल का अगर मैं ये बेस लेता, ये बनेगा हाफ ऑफ सी इनटू ऑल्टीट्यूड, अभी ये बनेगा, ये बन गया बी डी। डू यू अंडरस्टैंड? हाफ हाफ कट गया, बी डी किसके बराबर आ गया? बी इनटू ए डिवाइडेड बाय सी। यही निकाला था, याद है? ठीक है, तो ये तुम्हारी चीजें जो है ये बन गई। अच्छा इतना ही नहीं है, अभी आगे और भी चीजें देखिए। फिर मत लाया करो यहाँ, तू सुनहरे अल्फाजों में लिखते हो कुछ, इतना क्या वक्त होता है? रफ लाया करो यहाँ, बोर्ड की तरह दिया दो ज्यादा। फियर हो गया घर पे करना। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजिंग पॉइंट्स भी निकलते हैं। जैसे यहाँ देखो ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी इंटू, ये याद करने की जरूरत है। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हें पता है राइट एंगल में क्या होता है, खुद को ओवरबर्डन नहीं करना है फॉर्मूला से, जितना बताया उतना याद रखेगी। अगर तुम ये कभी मैं बोलूं भी तुम्हें याद रखने के लिए, याद नहीं रखेगी। तुम्हें बस पता है ये लिख लिया तुमने, तुम तो खुद से कुछ भी देख सकते हो, आई बात नहीं। लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें चेक करनी पड़ती है, जो हमें चेक करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिराइव करें, जैसे कि डायरेक्टली बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? जहां पे इसने काटा है इसका इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यहां तक क्लियर? क्लियर है? यहां तक आगे चलो सुनो। अगर मैं यही चीज अब क्या करूं, मैं बोलूं सर एक ट्रायंगल इसका, देखो ये दो आपस में क्या हो गए, लिखा ना मैंने पॉइंट 1। दूसरा ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला भी तो हो गया, ये सॉरी सिमिलर हो गया। अभी बताया मैंने कैसे हो, चेक कर। मैंने बोला सर जरा हम देख लेते हैं। एक तो मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, पूरा सुनना। एक ट्रायंगल ये है, ये लो अलग अलग बना रहा हूं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा माना है, ये कितना होगा वो बताओ, क्लियर है या नहीं? अब ये छोटा वाला बनाओ ना, छोटा वाला कुछ ऐसे, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुम्हारा थीटा है, ये कितना है? ये डी था, ये यहाँ पे सी था, ये तुम्हारा क्या है? यही है। ये पूरा बड़ा, मैंने क्या बोला, छोटे दो जो बीच में बन जाएंगे, इफ यू विल मेक अ 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड, इफ यू विल पुट डाउन किसमें, इन अ ट्रायंगल, both the smaller ones are similar to each other and those smaller ones are also similar to the bigger triangle, bigger 90 degree triangle। अब यहाँ पे प्रूव करते हैं। मैंने बोला देखो तीनों एंगल दिख रहे हैं, 90 यहाँ, 90 यहाँ, थीटा यहाँ, थीटा यहाँ, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, खत्म। ये सिमिलर है, यानी सिमिलर मत देखो ऐसे क्या ये वाला इधर दिख रहा है मुझे त्रिकोण, ऐसे मत देखो। तीन एंगल दिख रहे हैं ना सब में बराबर, यानी वो सिमिलर है। अब किस तरीके से सिमिलर है वो चेक करेंगे, यानी इसका मतलब है मुझे घुमाना पड़ेगा इसको, है ना? तो घुमाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप इमेजिन करोगे इसको मैं किस एंगल से घुमाऊं, अकल की बात है ना। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, मैंने बोला सर हमें अब लिखना है पहला ट्राइंगल, आराम से लिखो कोई सा भी। मैंने लिखा ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल 90 माइनस थीटा, ए की जगह क्या है 90 माइनस थीटा किधर है, तुमने यहाँ पे बी। उसके बाद बी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री किधर है, अब यहाँ पे डी है। उसके बाद हमने क्या लिखा, बोलो क्लियर है या नहीं है? डन। अब यहाँ से रेशियो निकलेगा दूसरा,
एन एरिया रेशियो की हाँ क्या रेशियो नहीं है, शाबाश एवरीबॉडी। हालांकि यहाँ से जो बाकी रेशियो निकल रहे थे, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पे अगर मैं इन दो को कंपेयर करूँ, ये बनेगा AB into CD इज इक्वल टू BC into BD। देखो AB into what, AB into CD इज इक्वल टू कोई मतलब नहीं रखता, कोई बकवास कंक्लूजन है, ठीक है। ये तुम्हें जब आ जाएगा वो तुम्हें उधर ही दिखेगा। इसको याद, ये वाला जबरदस्त, तुमने बोला इसका जो होता है वो इसका और इसका याद रखने के लिए आसान। मैं आई बात हो, समझ आ रहा है यहाँ से? तो हर कोई कंक्लूजन याद नहीं रखते। कंक्लूजन को दिमाग में अगर लॉजिक है तो तुम आराम से वहीं पे लगाओगे। आई बात समझ, वहीं पे लगाओगे, वहीं पे डिराइव थोड़ी करना होता है, वो तुम्हें उधर ही पे क्लिक हो जाएगा इन 1 स्टेप 2 स्टेप्स। ओके, तो वो डायरेक्टली दिया होगा। Not everything is to be remembered, but yes, you can write it down on the copy that this is equivalent to this. Will give you one more thing. अगर मैंने इसको और इसको कंपेयर कर, इसको और इसको, ये भी मुझे एक और चीज दे देगी, कंक्लूजन दे देगा। लेकिन इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कौन सा बोला था? ये वाला। अब यहाँ पे चलते, जब मैंने ये लिखा, मैंने बोला सर इसका मतलब हो गया AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्विवेलेंट टू, शाबाश, BC डिवाइडेड बाय DC इज इक्विवेलेंट टू AC डिवाइडेड बाय। बोलिए क्लियर है यहाँ? ये कंक्लूजन पकड़ो। एसएससी 2016 तक इस पे बहुत पूछता था सवाल, आजकल आगे भी पूछने लगा है। आजकल आगे भी पूछने लगा है, सिर्फ इस पे नहीं आप पूछते सवाल BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छी चीज दिख रही है। तो तुमने यहाँ से क्या निकाला? तुमने बोला अगर हम इन दो को कंपेयर करें, BC by DC is equal to AC by, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई BC स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तुमने बोला सर यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब इधर देखना, BC स्क्वायर कौन सा है? ये, यानी इसका स्क्वायर जो है किसके बराबर है? AC। ये इनटू, यानी जिस पे ये पड़ा है, जिसके साथ ये जुड़ा है, एक तो वो और उसका मल्टीप्लिकेशन। कोई सवाल तो जबरदस्त बनते हैं, डायरेक्ट ऐसे मारोगे सवाल, अगर तुम्हें एक कंक्लूजन पता हो। अगर नहीं पता होगी तब भी मार सकते, तुम छोटे और बड़े को ले लो। समझ आ रही है बात? देखो कैसे देख, अगर मुझे याद भी नहीं होता, मुझे कुछ पूछा गया होता है इस बड़े ट्रायंगल के बारे में, मुझे दिया होता है पूरा साइड और एक छोटा वाला कुछ दिया होता, तो मुझे पता मैं छोटे और बड़े को कंपेयर करता। क्या करता? दिमाग में आ गया ना ये दोनों सिमिलर है ही है, वहां पे सिमिलर मत देखोगे, आप पढ़ लिया ना सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है बड़े ट्रायंगल के। अब थोड़ी वहां सिमिलरिटी निकालोगे, यानी अगर तुम्हारा 90 डिग्री ट्रायंगल आ गया, उसके अंदर तुमने क्या बनाया? 90 डिग्री ट्रायंगल बनाया, यानी एक तो छोटे दोनों सिमिलर हो, और हर कोई छोटा जो होगा बड़े के साथ सिमिलर। अब वो दिमाग में आ गया, तुम उठा के सीधे क्या लिखोगे? सिर्फ एंगल लिखो और देखो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, तुम्हारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उसी हिसाब से बराबर। लेकिन अगर कुछ चीजें तुम्हें पता है, अब ऐसे ही देखते हैं। देखो अब अगर मैंने छोटा वाला ये वाला कंपेयर किया होता बड़े के साथ, उधर से भी निकलेगा एक और कंक्लूजन। कोई बता सकता है क्या निकलेगा? एब्सोल्युटली राइट। ये देखो AB स्क्वायर इसके बराबर, इसके बराबर AB, इधर से देख रहा, हाइपोटेन्यूज वाला साइड कौन सा है? ये, यानी वो आएगा AD स्क्वायर, सॉरी AD into AC। इज इट क्लियर? ये आएगा AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों कंक्लूजन हैं, लेकिन ये वाला किससे निकला? अगर मैं इस वाले को बड़े वाले के साथ कंपेयर करूं। अलबत्ता एक और चीज यहाँ पे आती है, इधर से देखेंगे, यहाँ से मैं एक और चीज कंक्लूजन लिखना चाहता हूँ, AB into DC है ना, AB into, अब अच्छे से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, BC into BD, आराम से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, AB into AB into BC, क्या AB into DC वो AB into DC, ठीक है, AB into DC is equivalent to BC into BD। ये अच्छा, यहाँ से मैं अगर BD भी निकालूं, BC नीचे उतर जाएगा, ये बताएगा आपको कि AB into DC डिवाइडेड बाय BC, AB into DC है ना, इतने सारे कंक्लूजन, AB into DC डिवाइडेड बाय, यानी AB into DC डिवाइडेड बाय BC। ये आप कहाँ याद रखिए? समझ आ रही है बात? ये आपको कंक्लूजन जरूरी नहीं है, ये याद नहीं रखना है, बस तुम्हें ये पता होनी चाहिए, उधरी पे निकल जाएगा।
ये पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये पता होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए, बस इतना पता होनी चाहिए कि बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी इन दिस केस, राइट, यू कैन ऑलमोस्ट फाइंड एनी डैम। देखो कैसे रिलेट कर रहा हूँ मैं पूरे ट्राइंगल से, कहाँ से कहाँ पहुँचे, है ना, अब पहुँच गए ना, सिमिलैरिटी से अब पावर आ गया ना ज़्यादा, अब हम वो चीज़ें देख सकते हैं। बोलो क्लियर है, श्योर है, 100%। आगे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं हम, क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं एक। क्वेश्चन कहाँ गया? Just a moment, okay? हाँ देखिए, तुम्हें दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, इधर देखो क्या दिया। रब करो, देखो क्वेश्चन कैसे दिया। क्वेश्चन देखो कैसा दिया, तुम्हें दिया था एक सर्कल, ठीक है, सेंटर इसका आर है, वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यानी इसका डायमीटर बन गया। उसके बाद दिया था सच दैट ये जो है ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ए बी। सो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है कि इधर से ऑल्टीट्यूड डाला हुआ है बी से 90, ये तुम्हारा डी के बराबर, ठीक है। और तुम्हें दिया गया है ये 8 है, ये 6, ठीक है, 8 है, ये 6। तुम्हें पूछा गया बी डी बताओ किसके बराबर, क्या पूछा गया? अब सुनो मेरी बात, तुम्हें पूछा गया है बी डी किसके बराबर। आराम से सुनो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले सुनो, इजी। आधे बच्चे क्या करते हैं, वो उठा के, सुनो गलतियां दो, कुछ के तुक्के सीधे हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें जहां पे भी दिखता है ना ये बिल्कुल थोड़ा सीधा हो गया, खुद से उठा के जूम कर लिया 90 डिग्री, बस 90 डिग्री और पाइथागोरस थोड़ा तैम आप और नियर रहने का पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, क्या पढ़ाया, हालांकि ये सर्कल में हो रहा है, एंगल सबटेंडेड, याद मैंने बोला था अगर ये मिड पॉइंट हो ये इसके बराबर होगा, और फिर मैं अगर यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, अगर उसकी लेंथ भी इनके बराबर होगी, जो भी ये एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, याद है, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ये सेंटर है, ये साइड इसके बराबर, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ये भी इसके बराबर, रेडियस दी हो, हाँ, तो जो ये एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, यानी ये हमेशा क्या होगा, वो बताओ क्लियर है या नहीं है। यानी अगर तुम डायमीटर पे एंगल सबटेंड करोगे सर्कल के दौरान, ठीक है, ये मैंने प्रूव किया, ओके, तो वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री। अब ये केस कौन सा बन गया, देखो कांसेप्ट कहां से लाया था, उसने कहीं नहीं दिया था 90 डिग्री, कांसेप्ट कहां से है, यानी अब 90 डिग्री समझ पाई वन चीज, अब क्या है 90, अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री में दो 90 डिग्री बन गए या नहीं बने, और समझ 90 डिग्री में दो 90 डिग्री बन गए या नहीं बन गए। अगर दो 90 डिग्री तुमसे पूछ रहा है बीडी की लेंथ बोलो क्या है, अच्छा आपने अभी देखा सर, हमने तो देखा था बीडी जो स्क्वायर होता है ना सर, वो बराबर होता है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, है ना सर, ये वो बराबर होता है एडी इनटू डी। तो मैं आपको बोलूंगा सर ना आपको ये पता है ना ये पता है, आप क्या करोगे, आपने बोला सर नहीं ये भी हमें ये भी पता है, बीडी जो बराबर होता है ना सर, इधर देखना सर, वो बराबर होता है, पूरा सुनना कैसे, दिस इनटू दिस, तुमने बोला 8 into 6 डिवाइडेड बाय, एसी पता नहीं लेकिन निकल तो जाएगा, निकलेगा ना, एसी निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा सर, आपने बोला सर पाइथागोरस 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर,
8 स्क्वायर 64, ये हो गया 36, हो गया 100, 100 का अंडर रूट हो गया 10, यानी ये पूरा कितना आ गया तुम्हारा, यानी इसका मतलब है BD जो आ गया वो बन गया 48 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया 4.8। अगर BD तुम्हारा 4 BD आ गया तो सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, ये एक तरीका। कौन सी चीजें लगाई, कौन सा कंसेप्ट लगाया आप, सिमिलैरिटी लगाया कि एक तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री है, और मैंने यहाँ सिमिलैरिटी से ही तो निकाला था, ये वाला ये सिमिलैरिटी से नहीं निकालता, एरिया से निकालता। सिमिलैरिटी तो ये यहाँ से एक चीज आ गया, लेकिन और कोई तरीका बन सकता है, चेक तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट चेक करने में क्या जाता है, वो है या नहीं, चेक कर सकते हैं। हाँ अच्छा, आपने बोला सर हम चेक करें, चेक करें, क्या चेक करो सर, रेडियस हाफ होता है ना मीटर का, कौन से में 8 और 5 आएगा, फिर ये दोनों की बना दे 8 आएगा, क्या आएगा, ये जो 10 है ना सर, AC ये डायमीटर, हाँ ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, तो यहाँ से ये भी निकलेगा। लेकिन मसला ये है कि वो तो फिर से आप दूसरा लगा रहे हो, प्रीवियस एक्सरसाइज, हाँ ये बाकी सही एब्सोल्युटली। लेकिन आपको जब ऑलरेडी इतना चीज पता है तो वापस बेसिक पे क्यों जाओगे, ठीक है, तो लेकिन पता होनी चाहिए आपको। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा और कोई तरीका कर सकते हो इसमें, सिमिलैरिटी का कुछ सोच के मैंने बोला सर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, नहीं आई बात, ये छोटा वाला इसके सिमिलर होगा, मैंने बोला गोली मारो सर ये छोटा जो है इस पूरे बड़े के भी तो सिमिलर होगा, और भी देखा ना अभी देखा या नहीं देखा, देखो फिर से देखो, सिमिलैरिटी से कर सकते हो इसको, सोच सकते हो इसको किसी तरीके से। अभी पढ़ाया ना एक और चीज, क्या पढ़ाया मैंने बोला सर इसका जो स्क्वायर होता है, अभी हमने देखा, अभी देखा हमने AB स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्या होता है AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD ये होता है, ये किसके बराबर होगा, AC into DC, एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने ये भी कर लिया, यहाँ से भी ये कर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, उधर से भी आंसर आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तभी अगर आप लगा भी लेते इसमें, कौन सा लगाते, सिमिलैरिटी, इतना तो मुझे, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ 100% उससे आंसर आएगा, आंसर में तो आंसर किस किस को कंपेयर किया, किसको, बड़े को, छोटे वाले को, बड़े वाले, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब देखो, अब ये नहीं देखने की जरूरत ये इसके सिमिलर है या नहीं, ये नहीं देखने की जरूरत ये इसके सिमिलर है या नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है ये इस पूरे के सिमिलर है या नहीं है, ये है, हमने देखा। अब उठा के सीधे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या करो, रेशियो लिखो। लेकिन वो लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होनी चाहिए कौन ट्रायंगल क्या है। अगर मैंने इसको थीटा माना यहाँ पे, ये तुम्हारा 90 माइनस, बताओ क्लियर है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा यहाँ पे थीटा है, ये 90 है, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये खुद से तुम्हारा क्या हो गया, उठा के लिख लो जो भी लिखना है, वो समझ आ रही है बात। लेकिन अगर तुमने कॉन्क्लूजन याद किए होते तो तुम कहीं ना कहीं बना लेते, नहीं याद किया तो नहीं बना, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे 10 ऑलरेडी निकाला था 10 निकाला था ना, ये 10 होता, तो समझ आ रही है, क्या समझ हो रही। इसको आज आराम से आप सिमिलैरिटी से चेक करो, इसे आज तुम्हारा काम सुनो, क्या काम सुनो, क्या रफ उठाओगे, सब चेक करो, तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ये भी निकाल के देखो, ठीक है। तुम क्या करो, इसको इससे चेक करो, इसको बड़े से चेक करो, बड़े को इससे चेक करो, डू यू अंडरस्टैंड, सारी सिमिलैरिटी देखो क्या बनता है। पता है इससे ये होती है प्रैक्टिस की एक्सरसाइज, आई बात समझ, इससे बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। आगे चलते हैं, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, चले आप। अगर मैंने अपना ट्रायंगल ऐसे बना, वैसे इनको, ये जो मैंने तीनों प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इनको अगर ऐड करोगे एक और प्रॉपर्टी बनेगी,
ऐड करो सबको एक साथ, एक और प्रॉपर्टी बनेगी। या डिवाइड करो आपस में, डिवाइड करो आपस में, मैं बताता हूँ। बताओ तुम्हारा पहले ही देखो, ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था, ये तुम्हारा सी था, ये लिखा था मैंने। यहाँ से मैंने क्या किया था, ये कहा था, ऐसा कहा था बेचारा, तो राइट राइट, ये 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। यहाँ से मैंने 90 डिग्री डाला, ये मैंने डी बोला। बताइए अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सर बी डी स्क्वायर, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हारा 90 डिग्री नहीं पड़ सकता, और कहीं भी सिर्फ एक ही पॉइंट पड़ेगा, वो वाई में आई बात। यहाँ से कोई 90 डिग्री, लेकिन यहाँ से पड़ता है, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे पड़ जाए, इसे क्या पढ़ा है मैंने। तो मैंने तुम्हें यहाँ से क्या बोला था, बी डी स्क्वायर, इसके बराबर होगा ए डी इंटू। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज देखा था, जब मैंने छोटा वाला और बड़ा वाला कंपेयर किया, मैंने वहां से बोला बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपने बोला डी सी इंटू ए सी। अगर मैंने एक और चीज आपको बोला ए बी स्क्वायर अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, ए बी स्क्वायर अगर निकालोगे वो किसके बराबर होगा, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो मैंने बोला सर ये 1 रखना, ये 2 नाम रखना, ये क्या रखना, अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं तो ये बनेगा बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। यहाँ देखो ये बन गया तुम्हारा ए डी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू ये, और ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा ए डी बाई, यानी बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए डी बी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये और ये किसके बराबर होगा इन दोनों का, तुमने बोला ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई। फिर से ये कंक्लूजन पॉइंट्स है, नहीं याद रखोगे कोई मसला नहीं, ये मान निकल जाए। अगर तुम्हें ये 3 याद होंगे, इसको क्या लगेगा निकालना, जितना तुम ज्यादा लाइब्रेरी बनाओगे ना, अभी इतनी हजारों चीजें आने वाली हैं, कितनी चीजें डालोगे दिमाग, तो you exactly have to know what to remember and what not to remember. Do you understand? There is nothing to remember in this. Is it clear? वो समझ आ रही है बात? और वैसे भी ऐसे याद नहीं रखते इसको हम देखते हैं वैसे साइड कौन सा है, वैसे कौन सा है, क्योंकि नाम तो चेंज हो सकते हैं। आई बात समझ, इसको नाम याद रख करके क्या करोगे। एनीवेज, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूँ, एक और कंफ्यूजन बनेगा, बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसके बराबर आएगा, तुमने बोला ये ए डी सी है और यहाँ से ए डी इंटू ए सी, तो ये और ये कट गया, तो तुम्हारा आ गया बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, इसके बराबर। अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो, किसको, ये इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ नहीं किया, करो इन दो को, तो ये बनेगा डी सी बाई, तो मैं एक और लिखता हूँ डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप लोग। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड, 1 और 2 को, 1 और 3 को, 2 और 3 को, तो 3 कंक्लूजन पॉइंट जो है, बीच में तुम्हारा सवाल डायरेक्टली आता है जहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ होगी, बताओ तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा इसको फॉलो करना है। तो तरीका तो यही, वो समझ आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है बात। अलबत्ता अगर तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें ऐसे ट्रायंगल दिया, कुछ भी वैल्यूज दिया, तुम आराम से कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो पे चले जाओ, खुद निकल जाएगा सब, इसको लगाने की जरूरत अब आई बात समझ, ये खुद तुम यहाँ पहुंच जाओगे, तुम ऑलरेडी यही कर रहे हो, इतना भी क्लियर हो गया। एक और चीज, दूसरी चीज, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये आप दूसरा है, पहला वाला मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री अगर, ठीक है, दूसरा, अगर ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी, मैंने उठा के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ, क्या की, मैंने डी एफ क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ, क्या किया, पूरा सुनना क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। पैरेलल जरूरी नहीं है यहाँ पे होगा, पैरेलल तुम्हारा यहाँ पे भी हो सकता है, पैरेलल यहाँ पे भी हो सकता है। जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या बोला मैंने, इतना छोड़ो, मैंने सिर्फ फिलहाल एक किया, ये जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो बड़े ट्रायंगल से हमेशा सिमिलर है।
यानी जिनकी बेस इसके साथ पैरेलल होगी वो सारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर। यानी यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है इसका नाम मैंने डी, ये एफ, ये ट्राइंगल जो है इस बड़े ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर। क्या होगा, कैसे होगा, प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने बोला सर ये देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, वेरी गुड। मान लीजिए ये अगर तुम्हारा ये देखो, ये अगर मैंने x रखा है, क्या रखा है नाम, इसका नाम मैंने क्या रखा है, पूरा सुनो, क्या ये पैरेलल है, दोनों लाइन ये इसको काट रही है, ट्रांसवर्सल। हाँ, अगर ये तुम्हारा x है तो ये भी तुम्हारा x होगा, यानी ये भी तुम्हारा x। अगर ये तुम्हारा y है तो ये भी तुम्हारा y। अब देखो ए सिमिलैरिटी से सब हो गया या नहीं हो, ये तो कॉमन ही एंगल है। तो तुमने बोला सर एंगल ADF इज सिमिलर टू एंगल ABC। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सुनो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हो गया सिमिलर। तुमने बोला एंगल ट्रायंगल ADF इज सिमिलर, इसमें तो ये इजी है, ABC। तो यहाँ से तुमने क्या बोला, तुमने बोला सर इसका मतलब ये हो गया ADY। आप बोलेंगे सर आप ये क्यों नहीं लिख रहे हो एंगल A इज इक्वल टू भाई वो दिया हुआ था उससे मैंने ये प्रूव किया, अब कंक्लूजन ये दिया क्या था एंगल्स बराबर, उससे मैंने क्या लिखा ये सिमिलर, उससे मैंने क्या लिखा। अब देखो AD by AB इज इक्वल टू, ठीक है, AD by AB इज इक्वल टू DF by इज इक्वल टू AF by। क्या आवाज समझ गए ना, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगर मैं एक चीज देखूं AD by AB यानी AB इसका साइड by AB इसका साइड इज इक्वल टू AF by, नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा उसके बाद आप इसको शफल भी कर सकते हैं, आपने लिखा AD by DF, लेकिन उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हम वो ये जा सकता है ना ऊपर, तो हमें वो नहीं, हम ऐसे याद रखेंगे उसको, यानी इसका साइड डिवाइड बाय इसका साइड, इसका साइड, डू यू अंडरस्टैंड। इस ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का ये वाला डिवाइडेड बाय ये पूरा, वो समझ आ रही है बात। इस वाले का ये डिवाइडेड बाय इस पूरे का ये, क्लियर हो, क्लियर हो 100%। रेशो क्या है दोनों, यहीं से एक और पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट सवाल वहीं पे खत्म हो गया जो मैंने तुम्हें यहीं पे बोला। अगर ये तुम्हारा ABC, अब मैं बोल रहा हूं देयर इज समवेयर E in between AD, F in between AC such that E is a midpoint of A and F is a midpoint of AC. बोलो क्लियर, E is a midpoint of AB and F is a line joining the midpoints is always parallel. किसको पैरेलल है, थर्ड साइड को क्या है वो हमेशा पैरेलल। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हो गया, किधर से देखो ये ट्रायंगल पैरेलल आ गई ना लाइन, यानी ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यस और नो, यस और नो। हां अब देखो सर इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं लिख सकता हूं AE by AB, सीधे लिखा मैंने, AE इसका AB इसका, AF इस छोटे का AC इज इक्वल टू, अब इधर देखो इसका छोटा दैट इज AF, बड़े का BC, बोलो क्लियर। लेकिन AE कितना है, AE by AB कितना होगा 1/2, व्हाई, क्योंकि ये इसका आधा है, क्योंकि अगर ये एक है ये भी एक होगा। सुनो सुनो मेरी बात, अगर ये हिस्सा एक है ये हिस्सा भी कितना होगा, रेशियो बढ़ेगा, रेशियो में आना यानी बराबर बराबर।
तो यानी अगर ये एक हिस्सा है तो टोटल कितना है? 2 अरे आधा है। अगर ये x है तो यानी ये टोटल कितना होगा? 2x होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। टोटल कितना है? 2x। रेशो क्या है दोनों का? 1/2। तो वहीं से मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने लिखा इज इक्वल टू, वहां से तुम्हारा पता चल गया EF डिवाइडेड बाय BC किसके बराबर होता है? यानी तुमने लिखा EF डिवाइडेड बाय BC किसके बराबर है? या हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू ट्वाइस, या क्या हमें ये पता है? यानी अगर तुमने मिड पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन क्या की, लाइन ज्वाइन की, वो लाइन जो होती है वो इसकी क्या होती है? एक तो पैरेलल होती है और आधी। क्लियर हुआ? अगर मैंने तुम्हें एक और ट्रायंगल यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की, मैं बोल रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल ए, मान लो मैंने इसका नाम दिया LM, ALM, क्या वो सिमिलर है AEF को? ऑफ कोर्स यस। क्या ALM सिमिलर है ABC को? ऑफ कोर्स यस। समझ आ रही है? जितने भी ट्रायंगल बनेंगे जो पैरेलल बेस पे आ जाएंगे वो सारे क्या होंगे? सारे के सारे सिमिलर होंगे। इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे नहीं कोई मुझे बोलेगा सर आप ये बोल रहे हो शायद ये एक आ गया, ये भी तो एक ही बेस पे, थोड़ी अलग चला गई। Got it? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट कितने हो गए? ये पॉइंट ठीक है। इस प्रकार मुझे बिल्ड डाउन करना है, ठीक है? मुझे इसमें क्वेश्चन नहीं तो थ्योरी तो मैं खत्म कर ही दूंगा, एक दिन में और लग जाएगा पूरा सिमिलर। मुझे इस पे क्वेश्चंस करानी है, काफी सारे कराने हैं, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रखो। कितने हो गए? ये चीजें दिमाग में रखी। एक और चीज, यहाँ पे भी अगर तुम्हारी दो पैरेलल्स दी, क्या दी होगी? दो पैरेलल्स दी होगी, क्या दी? अगर तुम्हारी दो लाइन इसको काट रही है, क्या कर रही है? क्या बोला हमने? दो लाइनें, तुम ऐसे दुनिया के क्वेश्चंस देखो। तो ये वाला जो दो ट्रायंगल बनते हैं ना हमेशा सिमिलर, ऐसे ही नहीं। अब तुम बोलोगे सर ये तो दिख भी रहा है, हम तो निकाल सकते थे। अच्छा तुम निकाल सकते, कभी डायग्राम ऐसी होती है। इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये देख रहे हो यहाँ पे? यार बटन कि इसके सिमिलर कैसे प्रूव? आराम से हो जाएगा। क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है? कौन सा एंगल पढ़ाया मैंने? सर ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर है? और दो एंगल बराबर है, आगे देखने की जरूरत नहीं थी, वैसे ये भी तो बराबर होगा। तो ये दोनों क्या बन गए? अगर दोनों सिमिलर बन गए, मान लीजिए ये B है ये C है। देखो अब याद रखना, इसको मैंने नंबर A दिया, इसको B बोला, इसको मैंने C बोला। अब ये जो है किसके बराबर था? इसको भी मैंने A बोला। याद रखना, देखो कैसे देखूंगा इसको भी मैं, अरे अगर A है ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर B है ये क्या है? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है, ये याद रखना एक पैरेलल लाइंस है। तो समझ आ रही है बात? ये भी B है और इसको अगर C रखा नाम, इसको भी C रखा। अब अगर मुझे लिखना होगा कौन कैसे क्या है सिमिलर कैसे, तो तुम कैसे लिखोगे? ट्रायंगल, पहले आराम से लिखो B और C। अब सिमिलर टू ट्रायंगल। अब B की जगह एंगल A, B की जगह एंगल A। यहाँ पे A कौन है? वेरी गुड है। फिर तुम्हारा तुमने O लिखा है, OC है तो यहाँ पे भी O लिया है। और तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? इधर से तुम कंक्लूजन ये दे सकते थे BO डिवाइडेड बाय FO इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय OG इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय, ये तो बला है ना इसमें से कितना सोरे आने।
JKSSB के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, JKS तेरा ऐसे में 4-5 वोट का, ठीक है। And there is a difference in solving it in the way you had been solving during your childhood days and the way you are solving it right now. You are more conclusive. You have to bring little bit more brain into this one. More in quantitative aptitude. जैसे कोई क्या होता है ना, मैंने तुम्हें बार बार बताया, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ पढ़ रखा है, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अप्लाई भी वही करते हैं, ठीक है। उम्र गई मैथ हिस्ट्री से गए ना, अच्छी बना उम्र ही कर सकते आने से सास 6% मैथ रोक दी ना कस बरी गई शेट से को मना हूँ भी साहब मैं पूरा मतलब इंजीनियरिंग के लिए किया, तो मतलब मैं 11-12 की वहां से बोल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो वो छोड़ा ही नहीं, मैं वहां से बोल रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छे हो। क्या बोला मैंने, तुम्हारी कैलकुलेशंस अच्छी है, तुम कांट में फजूल तरीन हो सकते हो। कांट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, अबाउट योर एप्टीट्यूड, ब्रेन, IQ। आई बात समझ, इसीलिए यू हैव अ प्रॉब्लम इन फाइंडिंग अ पर्सन हु इज गुड इन कांट समटाइम्स। समझ रहे हो, यानी जब प्रॉपर तरीका सीखोगे तुम सीख जाओगे, यू विल बिकम गुड, यू विल सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस। क्या करते हैं हम कांट में, तुम परसेंटेज खाली, रेशियो खाली है ना, और क्या प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल, इतना ही तो है। मैंने कौन से ट्रिपल इंटीग्रल लगाए, मैंने कौन से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाए। लेकिन बंदों के लिए वो आसान है, क्योंकि गोटा सोचा होता है उन्होंने अपने टाइम पे, वो ट्रिपल इंटीग्रल वो सारी चीजें कर रहे होते हैं, अप्लाई करें।